जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ संगत जी जुड़ जाइए। बाकी संगत आ रही है, तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं। हम तब तक मंत्र जाप कर लेते हैं। जैसे मैं हमेशा अपना जब भी सत्संग शुरू करती हूँ तो मैं मंत्र जाप से ही स्टार्ट करती हूँ। तो आइए मेरे साथ मिलके हम लोग गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना और नीलम आंटी का स्पेशली बहुत शुक्राना। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। तो ये जो माध्यम है, जो भी हम ऑनलाइन आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम गुरु जी का गुणगान करने के लिए ही आते हैं। गुरु जी की महिमा गाना आसान तो नहीं है, पर थोड़ी कोशिश ज़रूर करता है हर कोई जो भी गुरु जी की संगत है कि वो गुरु जी के सत्संग को शेयर कर सके, उनकी ब्लेसिंग्स को आप तक पहुंचा सके। तो प्लीज़ दिल से भाव से जुड़ेंगे तो आपको कनेक्टिविटी फील होगी। अगर ध्यान थोड़ी देर के लिए आप बाकी चीज़ों से हटाकर गुरु जी का गुणगान करने में लगाएंगे तो ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पॉजिटिविटी आ रही चाहिए सत्संग सुनने से जो आती है, जो ध्यान लगता है, वो ज़रूरी है, वो होना चाहिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी लाइफ में गुरु जी कहते ना एक बहुत बड़ा चेंज ओवर लाइफ में आता है जब भी गुरु जी आपकी लाइफ से जुड़ते हैं, आपको अपनी लाइफ में लेते हैं, गुरु जी जोड़ते हैं आपको, तो उस टाइम से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। तो ऐसे ही मेरी लाइफ में बहुत चेंज आए हैं। जब से मैं जुड़ी हूँ तब से लेकर आज तक गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है मुझे। संगत जी, मैं आपके साथ आज जो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ ना, वो अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ, वो सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मेरे ना आज मेरे कुछ टाइम पहले ब्रदर की शादी हुई, तो आज मेरी मॉम ने घर पे सत्यनारायण की पूजा रखी थी। तो मैं सुबह सत्यनारायण की पूजा पे गई तैयार होके। तो जब मैं वापस वहाँ से आ रही थी दोपहर को, मुझे ये था कि मेरा बेटा स्कूल से आ जाएगा, तो मैंने वापस दोपहर को वहाँ से मम्मी के घर से निकल के वापस आ रही थी। संगत जी, क्या हुआ, रास्ते में जैसे ही मैं वापस आ रही थी, मेरे को मेरे अंकल का फ़ोन आता है कि आप कहाँ तक पहुँचे हो। मैं कहा मैं बस पहुँचने वाली हूँ, थोड़ी देर में मैं निकल चुकी हूँ घर से। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जैसे टर्न लिया वहाँ से निकलने के लिए, ये बात अभी मेरे घर वालों को भी नहीं पता। मैं आज ऑनलाइन पहले शेयर कर रही हूँ ये बात। आज मेरा इतना बुरा एक्सीडेंट होने वाला था। कहते हैं ना कि भगवान को सब पता होता है आपके साथ क्या कब कैसे होना है। मेरा इतना गंदा एक्सीडेंट होना था, पता नहीं मेरे को कितनी ज़्यादा बहुत बुरी चोट आ रही थी, मुझे पता है, क्योंकि वो मुझे खुद नहीं समझ में आया वो कैसे टल गया। मतलब मुझे खरोच भी नहीं आई, एक्टिवा को भी कुछ नहीं हुआ, और मुझे लग रहा था एक बार को मेरे हाथ पैर इतनी बुरी तरह से कांपने लग गए थे कि भी आप नहीं मैं बचती। मेरे साथ क्या हुआ, जब मैंने टर्न लिया तो मोस्टली क्या होता है कि हाईवेज पे खड्डे इतने नहीं होते। हाईवे जो होता है उस पर मतलब कम गुंजाइश होती है खड्डों की, या साइड पे होते हैं। तो बाई चांस ऐसा हुआ कि जैसे मैंने टर्न लिया तो सामने मेरे आगे एक गाड़ी थी और मेरे पीछे की तरफ भी बाइकर्स थे। तो जो मेरी आगे गाड़ी थी उसकी वजह से मुझे रोड की विजिबिलिटी नहीं थी। रोड की विजिबिलिटी ना होने की वजह से जो मेरे आगे की तरफ रोड में था, वहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा था जिसमें जाके मेरी एक्टिवा गिरी उसके अंदर। अब संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कैसे गुरु जी आपको रख लेते हैं, कैसे आपकी जान बचाते हैं। मैं तो हैरान हूँ। आज मेरे हाथ पैर ये सोच सोच के कांप भी रहे हैं इस टाइम कि कैसे पॉसिबल हुआ कि इतनी स्पीड, थोड़ी स्पीड भी थी मेरी एक्टिवा की, क्योंकि मुझे घर जाना था। तो
जैसे ही मैंने एक्टिवा चला के जैसे मतलब जा रही थी थोड़ी स्पीड से, उस खड्डे के अंदर मेरी एक्टिवा गिरी और मैं इतनी ज़ोर से ऊपर जंप अप किया उस मेरी मतलब मैं काफ़ी एक्टिवा से ऊपर जंप हो गई थी और मुझे लग रहा था कि बस मेरी एक्टिवा यहाँ से टूट जाएगी, गिर जाएगी या मैं बुरी तरह से नीचे गिरूंगी। और पीछे जो व्हीकल्स आते हैं, आपको पता है कि हाईवे है तो व्हीकल भी स्पीड पे आते हैं। मुझे समझ में ही नहीं आया कैसे मैंने जंप करके भी उस एक्टिवा के ऊपर ही मतलब सीट पे बैठी और चलाती चली गई। और मुझे वाकई में नहीं पता लगा, मेरी भगवान ने मेरे को इतना साथ दिया, इतना सहारा दिया कि मैं उसके बाद मैंने एक्टिवा रोकी नहीं, बस मैं किसी तरह से घर पहुंची। अपने घर पहुंच के मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हे महाराज, एक कहते ना अच्छे काम पे गई थी, पूजा पे गई थी, भगवान ने ब्लेस किया मुझे, वहाँ बचा लिया। अगर मैं गिरती और अगर इतनी बुरी तरह से गिरती और इतनी बुरी तरह चोट लगती ना कि मैं आज यहाँ पे सत्संग करने लायक भी नहीं होती। वैसे तो नीलम आंटी ने मुझे सेवा दी है 23 तारीख की, 23 तारीख को सत्संग करने की हमेशा, पर महाराज की मर्जी होती है कि उन्होंने कब आपसे कहाँ पे बिठाना है, क्या बुलवाना है, क्या नहीं बुलवाना। एक बार ऐसा ही एक्सीडेंट मेरे हस्बैंड का हुआ था, मैंने लास्ट भी शेयर किया था, वो उनका भी बहुत बुरा एक्सीडेंट होना था, भगवान ने उनकी जान बचाई, गुरुजी ने उनकी जान बचाई। आज जब वो सिचुएशन मुझ पे आई तो मुझे ये बात का रियलाइज़ हुआ कि कितना ज़्यादा इंसान अंदर तक हिल जाता है। कहते हैं ना, जिस तन लागे सो तन जाने। घबराहट तो मुझे उस टाइम भी हुई थी, पर सिचुएशन कैसी हुई होगी वो खुद पे होने के बाद पता लगा ना। मेरे साथ भी जब ऐसा हुआ तो मुझे ये सबसे बड़ी फीलिंग आई कि पहले मैं कि गुरुजी थैंक यू सो मच, अगर आज कुछ हो जाता ना तो बस एक नाम हो जाता कि हाँ कहाँ गई थी, कितनी चोट लग गई, ये वो थोड़ा सा हो जाता है ना। आपको पता है मेरे महाराज ने मेरी बहुत बहुत रक्षा की है, हर पल पे रक्षा की है, पल पल पे रक्षा की है। मैं आज गुरुजी से मतलब ये अरदास करती हूँ कि मैं एक परमिशन भी ले रही हूँ गुरुजी से कि मैं आज सत्संग के अलावा भी कुछ बात करना चाहूँगी। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जितनी भी हमारी गुरु संगत है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक जो स्टेप होता है ना कोई भी उठाए, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सेवा करें तो हम गुरुद्वारे में जाके सेवा करें या किसी मंदिर में जाके सेवा करें या कहीं भी जाके अपना मत्था रगड़ें, वही एक सेवा है। वहाँ पे झाड़ू पोछा करना एक सेवा है। अगर ये मेरा मानना है, क्योंकि मेरे साथ हुआ तो मैं ही मान रही हूँ बहुत ज़्यादा, मेरा ये मानना है कि ह्यूमैनिटी भी एक सेवा है। अगर आप इंसानियत रखते हैं, इंसानों की, अपने आसपास लोगों की मतलब हेल्प करते हैं किसी भी तरह से, हेल्प ही जरूरी नहीं है कि आप उसको कोई चीज़ देके मतलब पैसा देके ही हेल्प कर सकते हैं। अगर जैसे आज मेरा एक्सीडेंट होना था उस खड्डे की वजह से, आज मैं और मेरे हस्बैंड यही अभी मतलब अंकल बात कर रहे थे कि हमें जाके खुद, चाहे गवर्नमेंट तो जो करती है नहीं करती, हमने उसके ऊपर कोई टिप्पणी तो करनी नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं करती। बट मेरा ये मानना है कि आपके अराउंड जितने भी मतलब आसपास के एरिया में ऐसा कोई खड्डा है जिससे जान भी जा सकती है किसी का मतलब बहुत नुकसान हो सकता है। कोई मतलब जैसे मैं तो एज नहीं थी, कोई एज होते हैं जो अपने आप को संभाल भी नहीं पाते उस कंडीशन में। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी आज इस मतलब प्लेटफॉर्म पे, शायद तो गुरुजी ने मुझे इसीलिए ही ये झटका दिलवाया कि मैं ये बात आज अपनी शेयर कर सकूं। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी छोटी सी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना खर्चा करते हैं, इतना कुछ करते हैं हम लोग अपने लिए, थोड़ा सा ह्यूमैनिटी के लिए भी करना चाहिए। मैं कहती हूँ कि आप जितने भी आपके आसपास खड्डे वगैरह हैं, कुछ भी है, थोड़ा रेत लेके जाइए, उसको फिलअप कीजिए ताकि किसी की भी जान का नुकसान ना हो। कोई भी इंसान ऐसा ना हो कि वो अनजाने में जाके, या रात के टाइम है, अंधेरा है, कोई किसी को भयंकर चोट लग जाए, किसी की फैमिली है पीछे इंतज़ार कर रही। ये चीज़ें शायद अगर वैसे सोची जाए तो कुछ भी नहीं लगती किसी को कि ठीक है जिसके साथ हुआ वो देख के वो करे, बट नहीं, वो कोई भी हो सकता है इंसान जिसको ऐसी चोट लग सकती है, जिसका ऐसा नुकसान हो सकता है। तो मेरा तो ये मानना है कि हमें आज से ही, अभी से ही ये कोशिश करनी चाहिए कि कभी कुछ ऐसा आपको करने का मौका मिले ना, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक स्टेप किसी की जान बचा रहा है। तो इससे बड़ी सेवा तो और क्या हो सकती है। तो प्लीज़ संगत जी इस तरह की सेवा भी ज़रूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरी ज़िंदगी बख्शने के लिए गुरु जी।
मैं आज समझ नहीं पा रही थी मैं सत्संग कैसे शेयर करूँगी, बिकॉज मुझे जब झटका लगा तो मेरी सारी ये चीज़ें मतलब बहुत बुरी तरह से अटैक हुआ मेरे सिर पे। मेरे को पेन भी होता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो छोटा झटका नहीं था, वो काफ़ी बड़ा मतलब झटका था। पर महाराज ने एक झटके में ही उसको ख़त्म कर दिया। इस तरह के मेरी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। पता नहीं मेरी लाइफ में कितना कष्ट लिखा है, भगवान ने कहाँ कहाँ हमें बचाया। हमें जो चीज़ें हमें नज़र आ जाती हैं वो तो हमें पता ही होता है कि हाँ भगवान ने हमें बचाया है, और जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती वो हमें समझ में भी नहीं आता। कि हम कहते रहते हैं भगवान आप हमारे लिए कर क्या रहे हो, गुरु जी आप हमारे बारे में सोच नहीं रहे। हम दुनियावी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मेरे पास आज पैसा नहीं है, मेरे पास आज मेरा घर नहीं है, मेरा काम उतना अच्छा नहीं चल रहा। मतलब एक लिमिटेड सी सोच में हम घिरे रहते हैं। पर हमने कभी ये सोचा है कि आज इस बात का सबसे ज़्यादा एहसास होता है, हमने कभी ये सोचा है कि हम अपनी फैमिली के साथ बैठे तो हुए हैं, सिर्फ खा रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, एक पैसा ही तो कम है, वो भी कभी आ जाएगा। कहते हैं ना भगवान आपको ऐसा नहीं है कि रुलाना चाहते हैं, दुख देना चाहते हैं, कभी नहीं चाहते वो तुम्हें दुख देना। ये तो सिर्फ हमारे ही बुरे कर्म ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं। और गुरु जी ने तो हमारे लिए इतना सिंप्लीफाई कर दिया है ना चीज़ों को। वो कहते हैं 90% कर्म तो मैं तुम्हारे काट दूँ, पर 10% ही तुम्हें भोगने हैं ना। और हमसे तो वो भी नहीं भोगे जाते, हम तो उसमें भी डामाडोल रहते हैं कि नहीं गुरु जी आप कुछ नहीं कर रहे। हम बहुत सियाने हो जाते हैं वहाँ पे जाके। हम ये नहीं सोचते कि हम उनको किस हक से कह सकते हैं। अगर आज गुरु जी हमारे कर्मों का बायोडाटा लेके बैठ जाए ना, तो शायद नज़र मिलाने योग्य भी नहीं है हम लोग कि हम ये कह सकें कि गुरु जी अब कैसे कहूँ, इतने सब पाप कर लिए, अब कैसे कहूँ कि गुरु जी बख्श दो, या गुरु जी मुझे ये कुछ दे दो। जितना दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है, क्योंकि हम तो उसके लायक भी नहीं थे जितना वो देते हैं हमें। जितना प्यार गुरु जी हमसे करते हैं ना, शायद ही कोई करता होगा। हम सोचते हैं कि हम गुरु जी से बहुत प्यार करते हैं, हमारा प्यार तो कुछ भी नहीं है। हम तो उस लायक, कहते ना उस चलो के धूल के लायक भी नहीं बन सकते कभी, क्योंकि उन्होंने जो हमें दिया वो इतना अपरंपार है, इतना अपरंपार है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस इंसिडेंट से पहले मैं बताती हूँ आपको, मैं मंदिर में पूजा करने लगी तो मैं थोड़ा जब भी गुरु जी के चंदन का तिलक लगाती हूँ, मैं चंदन का तिलक लगाया। सैटरडे को मैंने जब ये मंदिर में गई, वहाँ पे मंदिर में जाके जब मैंने मेरा मन किया मैं ठाकुर जी को ना, जहाँ पे ठाकुर जी मतलब रखे हुए थे वहाँ पे चंदन की कटोरी पड़ी थी, तो मैंने उनका तिलक भी वहाँ से उठा के उनके माथे पे लगाया और वही अपने माथे पे लगाया। संगत जी 2-3 बार गुरुजी ने, देखो गुरुजी को पता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है, उन्होंने पहले ही अपनी प्रेजेंस दिखानी शुरू कर दी थी। वो पहले ही मेरे जब भी मैं माथों पे, मेरा बेटा भी कहता मम्मा आपने ड्रॉ किया है, इतना सुंदर ओम कैसे बन के आया है। मैंने कहा नहीं बेटा मैंने कुछ ड्रॉ नहीं किया, मैं तो सिर्फ वहाँ पे चंदन का तिलक लगाया है अपने माथे पे। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया ना मेरे को और मेरी फैमिली को, मैं बता नहीं सकती संगत जी। मैं ना हमेशा सोचती थी कि, मैं आपको बताती हूँ अपने बारे में, कि मैं हमेशा सोचती थी कि पता नहीं मेरे घर पे ना जो मेरा डोर है उसके ऊपर वाइट कलर के ना ठाकुर जी बन जाते थे, किशन जी छोटे से अपने आप बन के आ गए थे। और कुछ दिन पहले जब मैं मतलब जब मेरी ब्रदर की शादी नहीं हुई थी, उससे काफ़ी देर पहले की बात है, मैं जब ऊपर मंदिर में भी सत्संग करती थी, वो जो मेरा कर्टन था उसके ऊपर भी किशन जी बन के आ गए थे। तो मैं सोचती थी कि मतलब जैसे मेरे मन में वही क्वेश्चन, कहते हैं ना बेवकूफ़ों वाले क्वेश्चन हमारे मन में कब के चलते रहते हैं, कि मुझे ये था कि गुरुजी जो हैं वो शिव जी का रूप हैं, तो मुझे किशन जी बार बार क्यों नज़र आ रहे हैं, किशन जी बार बार क्यों नज़र आ रहे हैं। तो मैं इस सोच में थी, मैं कि चलो गुरु जी के अंदर सारे मतलब देवी देवता हैं, तो इस वजह से शायद मुझे किशन जी नज़र आ रहे हैं। कोई भी रूप में आपको दर्शन देते हैं, कोई भी रूप में आपको ब्लेस करते हैं भगवान। तो पर कहीं ना सबकॉन्शियस माइंड में आपके चलता रहता है कि मैं शिव जी को मान रही हूँ, मैं शिव जी को ही कर रही हूँ याद इस टाइम तो, पर नज़र मुझे किशन जी आ रहे हैं। तो इस बात का जवाब मुझे उस टाइम तो नहीं मिला, जब काफ़ी लंबे टाइम तक मतलब मुझे किशन जी नज़र आते रहे, डोर पे भी बने हैं हमारे अपने आप ही। उस बात का जवाब मुझे काफ़ी टाइम बाद जब मेरे ब्रदर की शादी हुई तब मिला, क्योंकि वो जो मेरी भाभी जो नए आए वो ठाकुर जी को मानते हैं, वो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, वो उनको मानते हैं। तो मतलब मुझे गुरु जी पहले ही बता रहे थे कि तुम्हारे घर में ठाकुर जी को मानने वाले जो मेरे भाभी हैं वो आने वाले थे। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने पल पल पे सहारा दिया है, पल पल पे बहुत प्यार किया है गुरु जी ने, बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। संगत जी मेरी लाइफ में
इतने इंसिडेंट्स हुए हैं ना, ऊपर नीचे इतना कुछ हुआ है ना कि मैं बता नहीं सकती। मतलब कितनी जगह पे गुरुजी ने मुझे बड़े प्यार से सब सिखाया भी है, समझाया है जहाँ मेरी गलती हुई है। आप ये नहीं कह सकते कि गुरुजी आपको समझाते नहीं है, सिखाते नहीं है। आप एक बार दिल से ना गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के एक बार अपनी बात करो। हम दुनिया से कहते फिरते हैं कि हाँ हो सकता है कि इमीडिएटली आपको उसका जवाब ना मिले, पर ऐसा नहीं होता कि जवाब मिले ही ना। जवाब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठिए, अपने दिल की सारी बात गुरुजी से कीजिए। जो आपके मन में शंका है, जो आपके मन में क्वेश्चन है, कभी आपको किसी मैसेज के थ्रू या किसी अंकल आंटी के थ्रू आपको जवाब मिल ही जाएगा। कई बार कितने लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्योंकि आजकल फेसबुक पे इतने मैसेजेस हो गए हैं या इतने ज़्यादा मतलब चीज़ें हो गई है ना, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं कौन सा मैसेज मेरे लिए है, कौन सा नहीं है। पर आप एक बात ध्यान रखना, जब आप भगवान को, गुरुजी को दिल से याद करोगे ना, दिल से याद करके उस टाइम आप जो भी एप्लीकेशन खोलोगे, चाहे आप फेसबुक खोलो, चाहे आप अपना कोई ग्रुप में ऐड हो, उसमें उस टाइम पे जो पहला मैसेज होगा, जो आप दिल से उस टाइम याद करते हो गुरुजी को, और उस टाइम जो पहला मैसेज आता है या किसी का फ़ोन ऐसा आपको आ जाता है कि जिससे आपको रिप्लाई मिलता ही मिलता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे को भी लाइफ में बहुत सारे रिप्लाई ऐसे ही मिलते हैं। मैंने गुरुजी से पूछा था, जब लास्ट टाइम गुरुजी का बर्थडे था 7 जुलाई को, गुरुजी का बर्थडे होता है, तो मेरे को ना सही बता रही हूँ संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद शायद मुझे अपने बर्थडे का इतना चाव नहीं होता जितना मुझे गुरुजी के बर्थडे का बहुत चाव होता है। मुझे होता है पता नहीं मैं क्या ही कर दूँ ऐसा कि बस वो एक ना प्यार, एक भाव ऐसा है कि बस दिल तक कि दुनिया ज़मीन पे ले आऊँ कि हाँ चलो आज गुरुजी का बर्थडे है और मनाते हैं आओ इकट्ठे मिलके। तो ये जो प्यार है वो अपने आप ही जागता है, इसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि यार तुम गुरुजी से प्यार करो या कुछ करो। कहते हैं ना, विश्वास और प्यार वो चाहते हैं तो हम कर पाते हैं, वरना नहीं कर सकते, इतना मर्जी जोर लगा लो। वो फीलिंग ही नहीं आती, वो प्यार ही नहीं आता आपके अंदर। मैं गुरुजी से बर्थडे पे पूछ रही थी, मैं क्या गुरुजी, जब मैं दूसरी बार गुरुजी का बर्थडे किया था तब मैंने गुरुजी से पूछा, मेरे गुरुजी आपको कौन सा केक पसंद है, मुझे नहीं पता आपको कौन सा केक पसंद है, मैं कौन सा केक बनवाऊँ। तो सडनली मैंने जब अपना काम करते करते मैं सत्संग सुनती होती हूँ कई बार, तो एक आंटी हैं, ओल्ड संगत है, जो बता रही थी कि मैंने ऐसे ही गुरुजी से मतलब पूछा कि गुरुजी आप केड़ा मतलब केक तो खाना पसंद करोगे, मैं तो लिए केड़ा केक बनवावा। तो शायद कोई किसी के मन में इच्छा हो पूछने की कि कौन सा केक गुरुजी पसंद करते हैं, तो गुरुजी को फ्रूट केक बहुत पसंद था। तो मुझे उस दिन एक रिप्लाई मिला, मैं कहती थैंक यू गुरुजी, अब मैं फ्रूट केक ही बनवाऊँगी, और वही मैंने बनवाया था गुरुजी के बर्थडे पे। इतना ज़्यादा आनंद आया, इतना ज़्यादा आनंद आया, बता नहीं सकती। मैं जब पहली बार मतलब बड़े मंदिर गई थी ना, जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई तो मुझे एंट्रेंस पे ही गुलाब के फूलों की खुशबू आनी शुरू हो गई थी। मुझे उस टाइम इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, जब मैं पहली बार गई थी नॉलेज थी पर उतनी नहीं थी, मैं मैं समझ नहीं पा रही थी प्रॉपरली। बट जब मैंने ये एहसास किया कि जब हम बड़े मंदिर गए, एंट्रेंस पे ही गुलाब के फूलों की खुशबू आई, और उसके बाद जब हम मंदिर में गए तो मेरे मन में एक भाव था कि मैंने मतलब शब्द सुनना था, जो मैं आंटी को रास्ते में बोल भी रही थी कि आंटी मेरे को ये शब्द सुनना है, अगर आप वो लगा दो तो। पर वो आंटी दूसरा पार्ट कोई करवा रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने उस बात को नहीं कर पाए। कहते ना, पर आपके दिल की इच्छा महाराज तो जानते ही हैं। जब मैं जैसे ही अंदर गई तो वहाँ पे बड़े मंदिर में जब हमको लंगर मिलता है, वहाँ पे लंगर हाउस में जहाँ पे हम बैठे थे, तो वहाँ पे ही वो शब्द चल रहा था, और मैं इतनी हैरान थी ना कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होते हैं। आपको लगता होगा कि कोइंसिडेंस है, कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है, छोटी छोटी बातें। पर गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होती। आप जो मांगते हो, जो आपके मन की फीलिंग है, वो होती ही होती है पूरी। आप सेवा का भाव रखते हो ना अपने मन में कि गुरुजी मुझे सेवा करनी है, तो वो सेवा आपको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आपको मंदिर में मिले, चाहे गुरुद्वारे में मिल जाए, चाहे गुरुजी के सत्संग में मिल जाए। पर आपका भाव सच्चा होना चाहिए, आपके मन की ये इच्छा होनी चाहिए कि मैंने ये सेवा करनी ही करनी है। मैंने उस दिन यही बोला गुरुजी को, मैं कहा गुरुजी मैं ना आप हमेशा सत्संग में जाती हूँ, तो मुझे ना मोस्टली आपकी कृपा से फूलों की सेवा मिलती है। तो जैसे मुझे लगता है कि फूलों की तरह महका, मतलब जैसे फूलों की महक होती है ना,
ज़िंदगी उस तरह महकती रहे, इसलिए मुझे ऐसी सेवा मिलती है, मेरी फीलिंग की आती थी। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी जो ये मतलब किचन में लोग सेवा करते हैं, ये भी तो बहुत डेडिकेशन से सेवा करते हैं। मैंने ये वाली भी सेवा करके देखनी है, मुझे नहीं आती, क्योंकि मुझे लगता था मैं छोटी फैमिली से हूँ, मेरे मतलब हस्बैंड है, वाइफ मतलब है, हूँ, बेटा है छोटा, तो हम लोग इतना ज़्यादा खाना नहीं बनाते, थोड़े बनते तो थोड़ा ही खाना बनाएंगे ना। तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा खाना बनाना आता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कभी बनाया नहीं था। तो मेरे को यही बस डाउट रहता था कि शायद मैं कभी पता नहीं ये सेवा कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। जब लास्ट टाइम मैं जब सत्संग में गई तो गुरुजी ने मुझे ये भी मतलब सिखा दिया कि कैसे अगर वो करवाना चाहेंगे तो कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं कर सकती। गुरुजी ने मुझे उस दिन वहाँ पे, आंटी मुझे नीचे बुलाते हैं, कहते हैं कि नीचे आ जाइए आप। मैंने बोला किचन में शायद कोई चीज़ पकड़ानी होगी तो बुलाया है। तो आंटी एकदम से मेरे को बोलते हैं आपको आटा गूंदना आता है? मैं कहा हाँ जी आंटी आता है। तो वो बोलते हैं कि आप आटा गूंदिए फिर। मैं कहा जय गुरुजी। मतलब मैं ये हैरान थी कि उस दिन मैंने काफ़ी सारा आटा गूंदा, मतलब गुरुजी ने अपने आप अपनी मतलब कहते हैं गुरुजी ही करवाते हैं सेवा, गुरुजी ने ही करवाई। अब लास्ट टाइम की बात बताती हूँ मैं कि अभी हम लोग पीछे मेरे ब्रदर की जब शादी हुई तो हम अमृतसर मत्था टेकने चले गए। तो अमृतसर जब गए हम मत्था टेकने तो वहाँ पे भी मतलब पहले तो मैं अपने ब्रदर को मना ही कर रही थी कि हम शादी से थके हुए थे, अगले दिन भी मतलब जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। बट वो कहते ना महाराज ने आपको बुलाना होता है तो आप कैसे नहीं जाओगे। तो मैं अपने भाई के साथ गई वहाँ पे दरबार साहिब मत्था टेकने। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, आज तक मतलब बहुत कम हुआ पहले भी ऐसा, पर वो बहुत टाइम पहले ही हुआ था। इस बार भी गुरुजी ने इतने सुंदर दर्शन दिए वहाँ पे, इतने सुंदर महाराज ने वहाँ पे दर्शन दिलवाए। वहाँ पे जब हम दरबार के अंदर गए तो मेरे भाई और भाभी पीछे थे, वो एंट्रेंस की तरफ थे, जब जहाँ पे हम अंदर तक जाते हैं एंट्रेंस की तरफ थे, और मैं बैक साइड थी दरबार के। तो वहाँ पे जैसे ही हम लोग खड़े मतलब निकले, वो एंट्रेंस की तरफ थी, मैं बैक साइड की तरफ थी, और उस टाइम वहाँ पे अरदास चल रही थी। तो हमें महाराज ने वहाँ पे खड़े होकर अरदास में भी शामिल करवाया, लंगर प्रसाद इतना अच्छा खिलाया। मतलब मैं ये सोच रही थी घर पे उस दिन, मतलब वही है ना कि आप जो इच्छा रखते हो भगवान को पता ही होती है, चाहे छोटी छोटी बातों की क्यों ना हो। मैं सोच रही थी मेरे काले चने मतलब उबालने थे, वो मैंने खाने थे। तो वहाँ पे जब हम लंगर में गए, मेरे को मतलब बहुत रेयरली ऐसा होता है मेरे साथ, वैसे मुझे मोस्टली दाल मिलती है या कुछ मिलता है, पर उस दिन लंगर में काले चने भी थे। तो वही है ना कि कितना ध्यान रखते हैं गुरुजी आपका, कितना छोटी छोटी बातों को लेके भी। तो क्या वो आपकी बड़ी समस्या का या कोई ऐसी चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे, आपसे प्यार नहीं करेंगे? कहते ना आपको प्यार करना आना चाहिए, भगवान तो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं, वो आपको परेशान नहीं देख सकते। इसलिए अपने में थोड़ी कमी हो सकती है। कभी भी प्लीज़ ये मत कोई बोला करे कि गुरुजी मेरी नहीं सुन रहे, गुरुजी मुझसे प्यार नहीं करते, वो तो आप पता नहीं कैसे जो लोग होते हैं जिनको ब्लेसिंग मिलती है, मुझे ब्लेसिंग नहीं मिल रही। अरे गुरुजी तो उसको भी ब्लेस कर देते हैं जिसको वो मतलब जो गुरुजी का डिवोटी नहीं भी है। ज़रूरी नहीं होता है कि आप गुरुजी के डिवोटी हो तो आपको गुरुजी ब्लेस करेंगे। गुरुजी ने तो ऐसी कितनी संगत को ब्लेस किया है जो गुरुजी के डिवोटी नहीं भी थे। तो मेरा मानना तो यही है कि लाइफ में बस एक चीज़ आप ध्यान रखना कि कभी किसी का दिल मत दुखाना। दिल दुखाने से, किसी का बुरा करने से वो ब्लेसिंग आपको जो मिलने वाली होती है, जो आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला होता है, वो सब चला जाता है। तो ये चीज़ें बस ध्यान रखिए। एक मैं हाथ जोड़ के बार बार कहूँगी, मैं लास्ट टाइम भी बोलती हूँ कि जो नई संगत जुड़ी है प्लीज़ उन्हें, कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब आपको उतना नहीं पता होता। मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि पुरानी संगत जो भी है, नई पुरानी तो खैर कुछ होती नहीं, पर कुछ टाइम से जो जुड़े हैं या जो लेटेस्ट अभी जुड़ रहे हैं गुरुजी से, आप उनको जो सिखाते हैं तो पहले प्लीज़ मेक श्योर आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि वो मिसगाइड हो रही है, जो नई संगत है वो मिसगाइड हो रही है, क्योंकि कुछ लोग कुछ उनको गाइड करते हैं, कुछ लोग कुछ और गाइड करते हैं। मैं तो एक बात कहूँगी, आप प्लीज़ कुछ चीज़ें उन पर ही छोड़ दीजिए। अगर वो आपसे कुछ पूछते भी हैं, अगर आपको लगता है श्योर है कि आपको पता ही पता है, तो आप उसका रिप्लाई कीजिए, वरना प्लीज़ महाराज अपने आप अपनी चीज़ों को समझा देते हैं, करवा देते हैं। आप उनको गाइड कीजिए कि हाँ पे मतलब पुरानी संगत के सत्संग सुने जिसमें आपको बहुत सारे जवाब मिलते हैं। एक मैं बार बार हमेशा कहती हूँ कि आजकल जो सत्संग चलते हैं उसमें गुरबानी कम
और दूसरी मतलब भजन ज़्यादा चलते हैं। मैं ये नहीं कहती आप भजन ना चलाएं, भजन चलाइए आप वहाँ पे, पर प्लीज़ उस टाइम चलाइए जैसे कि सत्संग शुरू होना है उससे पहले आप थोड़ा भजन चला लीजिए, या जिस टाइम आपने लंगर प्रसाद बांटना है उस टाइम पे आप अपना जो भी भजन चलाने हैं वो चलाइए। गुरबानी ही लगानी है गुरु जी के संग, मतलब सत्संग में गुरु जी के टाइम से जो मर्यादा चलती आ रही है, प्लीज़ हम उसे अपने उस हिसाब से मोल्ड ना करें तो अच्छा है। बिकॉज हमें लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें अपने हिसाब से सुनना है, हमें उतना आनंद सा नहीं आ रहा। आनंद क्यों नहीं आता? जब हमारा मन विचलित होता है, आनंद तब नहीं आता। कहते हैं ना, लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती, भाव की जरूरत होती है। जरूरी नहीं है कि आपको लैंग्वेज समझ में आए। कुछ ऐसे गाने होते हैं जिसके आपको सिर्फ लिरिक्स समझ नहीं आते, बट आपको उसकी ट्यून बहुत अच्छी लग रही होती है, वो भी तो अच्छा लग रहा होता है ना। क्यों? क्योंकि आप कनेक्ट होते हो कहीं ना कहीं उस चीज़ से उस टाइम पे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे कनेक्शन की है, ना कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। गुरबानी तो आपको, जिनको पंजाबी नहीं भी आती ना, उनको भी गुरुजी महाराज धीरे धीरे अपने आप चीज़ों को समझा देते हैं। बस आपका भाव होना चाहिए समझने का, आपका दिल होना चाहिए उस चीज़ को जानने का। तो प्लीज़ इम्पॉर्टेंट जो है वो यही इम्पॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को समझें। अगर गुरबानी चलाने को गुरुजी ने कहा था, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था। गुरबानी चलाने का मतलब ये है कि गुरुजी बाणी के थ्रू, जो गुरुओं की लिखी हुई बाणी है, बाणी के थ्रू आपकी सोल को हील करते हैं, आपकी सोल को पवित्र करते हैं। जब आप सत्संग में बैठे होते हो, आप कनेक्ट होते हो, तो वो बाणी के थ्रू जितने भी वर्ड्स आपके कानों में तो पढ़ रहे हैं ना, कम से कम आपको समझ आए चाहे नहीं आए, कानों में तो पढ़ रहे हैं ना। वो प्रोसेस है गुरु जी का कि वो आपके कानों में डलवा के उन वर्ड्स को, कुछ बातें समझाते हैं आपको रिप्लाई करते हैं आपकी बातों का। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, सब समझ में आएगा, इतना मुश्किल नहीं है। तो प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ के बार बार कहती हूँ, गुरबानी में आपके सब सवालों के आंसर हैं। आप जो लोगों से पूछते फिरते हैं, आप जो मैसेजेस में ढूंढते फिरते हैं, सारी चीज़ों के आंसर आपकी गुरबानी में है। आप ध्यान लगा के उसको सुनिए। मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ कि आजकल क्या हो रहा है, जो नई संगत है उनको शायद नहीं पता है, तो आप जो भी संगत को अपने साथ, मतलब गुरुजी के साथ जुड़वाना चाहते हैं, या गुरुजी ने आपको कोई मतलब माध्यम बनाया है किसी के साथ, आपको किसी को बताना है गुरुजी के बारे में, तो आप प्लीज़ एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी आप सत्संग करवाते हैं, जो भी आप सत्संग मतलब स्टार्ट होता है, आप कोशिश ये कीजिए कि उनको ये समझाइए कि ये वो नहीं है कि मतलब हमने कोई स्वरूप रख दिया ऐसे ही और हम शुरू हो गए, मतलब इस तरह का नहीं है हिसाब किताब। जब आपके घर में गेस्ट आते हैं ना, तो हम भागे जाते हैं कि हमें गेस्ट से पहले अपने घर में होना चाहिए, बिल्कुल डेकोरेशन सब कुछ सही होना चाहिए। हमें टेंशन होती है बहुत चीज़ों की, मतलब एक सिंपल गेस्ट के आने की हमें इतनी टेंशन होती है। जो कहते हैं ना, भगवान शिव आपके घर में आ रहे हैं, देवाधिदेव आपके घर में आ रहे हैं, और इतनी बड़ी पावर, डिवाइन पावर को आप वेलकम करने जा रहे हो, तो ये चीज़ आप ध्यान रखो कि आपको टाइम से पहले, उनके आने से पहले आपको उनका वेलकम करना है। गुरुजी ने आपका वेलकम नहीं करना। किसी कारणवश अगर आपको मतलब कभी लेट हो भी जाता है बहुत ज़्यादा, या कुछ ऐसा मतलब प्रॉब्लम है, वो भी महाराज की मर्जी होती है कब आपको बुलाना है, कब आपको करना है, पर ऐसा कई बार हो जाता है कि बहुत ही कोई मजबूरी है जिसकी वजह से आप लेट आ रहे हो, तो वो चीज़ है ना कि आप उस चीज़ में, तो चलो महाराज जानते हैं आपकी फीलिंग्स को, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट अगर आप इंटेंशनली सोचो कि हाँ मुझे 5 बजे का टाइम दिया है, कोई बात नहीं, चलेंगे 5:30-6 बजे आराम नाल, तो ये कोई वो नहीं है कि आप मतलब ये सोचो कि हाँ भगवान को हम वेलकम करने जा रहे हैं। भगवान ने आपका वेलकम करना है। जितनी लेट आओगे, जितनी चीज़ों को छोड़ोगे, उतनी ही अपनी ब्लेसिंग को आप छोड़ रहे हो। क्या आप चाहते हो कि भगवान से आप पूरी ब्लेसिंग लो, या ये चाहते हो कि भगवान थोड़ी बहुत कुछ दे देना, चलो ठीक है, बस सब काम सरना चाहिए? ऐसा नहीं होता है। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग की मर्यादा को समझो। हमें गुरुजी से पहले जाके उनका वेलकम करना है, गुरुजी के बाद नहीं जाना। और एक गुरबानी का ज़रूर प्लीज़ प्लेलिस्ट अपने हाथ में रखिए, गुरबानी ही चलानी है आपके सत्संग में, क्योंकि पता नहीं आपकी, कहते ना, आप जो सत्संग करते हो वहाँ पे जो भी ऑरा क्रिएट होता है वो बाणी का होता है, और वहाँ पे जो भी लोगों को अपनी बातों के जवाब मिलने हैं, आप सत्संग करा रहे हो, आपसे आगे कुछ लोग जुड़ते हैं, वहाँ पे सीखते हैं चीज़ें, तो हम मिसगाइड ना करें तो अच्छा है। हमें कहते हैं ना, गुरु परिवार को एक मोती की तरह
संजो के रखना है। भगवान ने रखा हुआ है, आगे भी हमें उनको मोती ही बनाना है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना हो सके उतना सिंपल कीजिए। हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है कुछ भी। हम क्या कर रहे हैं आजकल कि बहुत सारी डेकोरेशंस हो रही हैं, बहुत सारा कुछ हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं लोग उस पर। पर अगर मेरी मतलब वो भी अच्छा है कि ठीक है, हर किसी की फीलिंग होती है कि हमें बहुत ज़्यादा सुंदर सा मतलब दरबार बनाना है या कुछ करना है, वो एक अच्छी बात है। बट कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि उसने किया है मैं तो उससे बड़ा करके दिखाऊंगी, उसने किया है मैं तो उससे और सुंदर करके दिखाऊंगी। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भगवान ने आपको पैसा दिया है, मालिक ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो उस पैसे को, उस चीज़ को अगर आप किसी गरीब को खाना खिलाने में या उस चीज़ से आप किसी की हेल्प कर देते हो, किसी गरीब की शादी हो रही है वहाँ पे दे देते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान उस डेकोरेशन से ज़्यादा उस चीज़ पे बहुत खुश होते हैं। तो गुरुजी तो वैसे भी बड़े सिंपल, बहुत सिंपल सिटी को पसंद करते थे। उनका तो बार बार बड़े मंदिर से भी मैसेज आते हैं हमें कि जो आप लंगर प्रसाद बनाओ वो बहुत सिंपल बनाओ, दाल रखो, सिंपली दाल रखो, कुछ भी रख दो, आलू रख लो सिंपल, मतलब चीज़ों को बहुत सिंपल ढंग से भी वो बहुत पसंद करते थे। चटनी के साथ रोटी खाना गुरुजी को बहुत पसंद था। तो जो गुरुजी चटनी के साथ रोटी खाना पसंद करते थे, हम उनको क्या दे सकते हैं? आप सोच सकते हो कि हाँ हम उनको मतलब बहुत बड़ी पनीर के पकवान बना के भी देंगे तो वो हमें ज़्यादा ब्लेस कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी ने आपको ब्लेस करना है आपके कर्मों के हिसाब से, आपके भाव के हिसाब से, ना कि आपके इस तरह के डेकोरेशन के या आपके किसी तरह के पनीर या पकवान खा के। आपने तो देखा ही हुआ है, जितनी भी गुरु संगत है वो सब जानती है कि गुरुजी के पास तो गुरुजी के दरबार में पैसे भी नहीं चढ़ते, वहाँ फूल चढ़ते हैं। तो जहाँ पे फूल चढ़ते हैं, जहाँ पे खुशबू एक माध्यम है, तो वहाँ पे हम क्या लग्जरी दिखाते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? कुछ भी नहीं। हमारी औकात नहीं है कुछ दिखाने की। हमें सिर्फ ये सोचना है कि अगर हमें कुछ करना है ना, तो गुरुजी ने हमें ये सबसे बड़ी बात सिखाई है कि अपने कर्मा को चंगा रख, अपनी अकल को बाहर रख। हमें अपनी अकल से नहीं चलना, जो हमें गुरुजी ने सिखाया है हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना। तो मैं ये जो सब बातें बोल रही हूँ मैं सिर्फ नई संगत के लिए बता रही हूँ, क्योंकि नई संगत को कुछ चीज़ों का नहीं पता है। वो बेचारे सोचते हैं कि हम सत्संग कर नहीं सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम ऐसा भव्य दरबार कैसे लगाएं, हम ये चीज़ें कैसे करें। तो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास इन केस आज की डेट में गुरुजी का सत्संग करने का मन है, तो अगर आप सिंपल सी गुरुजी का स्वरूप रख के अपने घर में 4 मेंबर अगर आपके हैं, आप 4 मेंबर बैठ के भी गुरुजी के लिए वही मतलब सब कुछ करोगे ना, गुरबाणी लगाओगे, जल रखोगे, चाय प्रसाद बनाओगे, लंगर बनाओगे उनके लिए और अपने परिवार के साथ भी खा लोगे ना, तो वो भी सत्संग है, वो भी एक्सेप्टेबल है। आप ये मत सोचो कि अगर उतना ही बड़ा करेंगे, अगर उतना ही लोगों को बुलाया जाएगा, उतना ही बड़ा किया जाएगा तो एक्सेप्टेबल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक भेड़ चाल शुरू हो चुकी है कि हाँ मुझे ऐसा मतलब दिखाना है या ऐसा करना है। गुरुजी को सिर्फ आपकी प्योरिटी से मतलब है, आपके दिल से मतलब है, आपके भावों से मतलब है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं गुरुजी किसके लिए बुलवा रहे हैं आज मुझसे, पर उनको पता है सब चीज़ों का। तो एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगी। मैं हमेशा गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी तुसी ना लोगों के जिमें मतलब मेरे ना कानों का टॉपस जैसे एक बार गिर गया था, डायमंड का टॉपस था वो मेरा, किसी मॉल में गिर गया था। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी, मैं कहा गुरुजी तुसी सारे दी चीज़ां लभा देते हो, मेरी चीज़ क्यों नहीं लभा रहे। होता ही है ना कि माँ मतलब एक मैं अपने प्यो नाल मैंने उनको अपना फादर ही समझा है। कोई फादर समझता है, कोई भाई समझता है। आप जिस भी भाव में गुरुजी को समझते हैं, गुरुजी को मानते हैं, वो उसी तरह से आपके साथ रहते हैं। तो मेरे लिए तो मेरे प्यो है। तो मैं तो कहनी है, मैं मैंने आपसे लड़ना है कि अगर आज ये डायमंड का टॉपस ना मिला ना तो मैं तो बुलाना नहीं आपको। अब मैं गुस्से में उनको ये बोल रही थी, वो भी खैर मेरी मूर्खता थी, बट कहते ना माँ बाप के साथ तो आप झगड़ सकते हो ना, तो मैं तो उनसे यही बोल रही थी। तो जब मेरे जिस मॉल में मैं मतलब अपना टी शर्ट वगैरह चेंज कर रही थी, वहाँ पे किसी तरह से मेरा डायमंड का टॉपस गिर गया होगा, मुझे नहीं पता लगा। तो जब मैं उसको दोबारा मतलब घर आके देखा तो मुझे पता लगा कि मेरा डायमंड का टॉप मिसिंग है।
एयरिंग मिसिंग है। तो एयरिंग जब मैं उसको ढूंढ रही थी तो घर पे तो कहीं मिला नहीं, तो मुझे सडनली ध्यान आया कि शायद वहाँ पे ना गिर गया हो जहाँ मैं मॉल पे गई थी। और मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, मैं गुरुजी मुझे नहीं पता, जैसी मर्जी ला के दो। मैंने कितने सत्संग सुने हैं कि जिसमें आपने गुरुजी लोगों के पर्स कहाँ मतलब कहीं भी घूमे और अपने ला के दिए। तो ये चीज़ें मुझे भी मतलब मेरी चीज़ वापस करो। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जब मैं नेक्स्ट डे उस मॉल में गई, ऐसा तो नहीं है कि आई एम द ओनली कस्टमर कि वहाँ पे मैं सिर्फ मैं ही एक कस्टमर थी। बहुत सारे कस्टमर आए, बहुत सारे कस्टमर गए होंगे मेरे बाद भी चेंजिंग रूम में। तो जब नेक्स्ट डे मैं गई वहाँ पे तो मैंने उनको बोला कि मैं मुझे एंटर करने दीजिए प्लीज़, मुझे अपना ना एयरिंग चेक करना है। तो वो बोलते नहीं, हमने आपको एंटर नहीं करने देना बिकॉज अभी मॉल में शॉपिंग का नहीं खुला है। मैं क्या मुझे शॉपिंग नहीं करनी है, मुझे सिर्फ मेरा एयरिंग एक घूम गया था वो चेक करना है। तो उन्होंने मुझे बोला कहते नहीं, आप ना अगर मिल जाएगा तो आपको कॉल कर देंगे। तो मैंने उनको बड़ा गुस्से में बोला, मैं क्या नहीं, आप मुझे एक बार मेरे मन की तसल्ली करने दीजिए प्लीज़, मुझे जाने दीजिए। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं गुरुजी ने रात को ये तसल्ली दे दी थी कि हाँ तेरा टॉपर्स तेनों मिल जाएगा, तो रो ना, तो परेशान ना हो। तो जब मैं अगले दिन जब चेंजिंग रूम में गई तो वहाँ पे सबने स्वीपर ने मतलब पोछा वगैरह मार रखा था। और गुरुजी ने देखो किस तरह से, कहते हैं ना कि गुरुजी सब कर सकते हैं, मतलब वो तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो उनकी आंखों के आगे, स्वीपर की आंखों के आगे ऐसा पर्दा डाला कि उसको डायमंड का टॉपर्स नजर नहीं आया। उसने वहाँ पे पोछा भी मार दिया, सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद भी उसे डायमंड का टॉप्स नजर नहीं आया। मैं तो इतनी हैरान थी इस बात को लेके, मैं कहा गुरुजी ये कैसे पॉसिबल है। और जैसे ही मैंने वहाँ पे देखा कि ये सब कुछ साफ हो चुका है, और एकदम से मेरे मन में आया कि मुझे ऐसे लगा, गुरुजी ने कहा कि दरवाजा तो खोल के देख पीछे दरवाजे के। और जैसे ही मैंने दरवाजे को ऊपर मतलब खोला, उसके पीछे देखा, वहाँ पे मेरा टॉप्स गिरा हुआ था। मैं कह जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं इतनी खुश हुई, और वहाँ पे खड़े खड़े मैं लिटरली वहाँ पे मैंने सोचा नहीं कि मैं मॉल में खड़ी हूँ, मैं कहाँ खड़ी हूँ। मैं इतनी ज़ोर से रोना शुरू हो गई। मैं कहा गुरुजी मतलब ये तो एक इम्पॉसिबल चीज़ थी जिसको आपने मतलब आप तो सब कुछ ही पॉसिबल कर सकते हो, पर मुझे तो उस टाइम मेरे डॉक्टर खड़े हो गए थे सोच के। मैं कहा गुरुजी आप सच में बहुत कुछ कर देते हो, बहुत कुछ। हमने जो अपने लिए सोचा भी नहीं होता ना, मालिक ने हमारे लिए बहुत कुछ सोचा होता है। तो ये तो कहते हैं ना आपका प्यार है कि आप किस तरह से उसको लेते हो, पॉजिटिव। मैं तो हमेशा एक बात कहूँगी आपसे संगत जी कि लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव रहिए, चीज़ों को लेके एकदम से घबराना नहीं है। घबराते हैं, मैं भी घबराती हूँ, मैं ये नहीं कहती मैं घबराती नहीं हूँ, बहुत जगह घबराती हूँ, बहुत जगह डगमगाती भी हूँ, बट फिर भी स्टिल कहीं ना कहीं मेरे ना अंदर से मन में एक आवाज़ जरूर चलती रहती है कि नहीं, सिचुएशन चाहे जितनी मर्जी वर्स्ट हो, गुरुजी है ना, वो सब ठीक कर देंगे। वो आज हो, वो कल हो, वो कभी जब भी होगा ठीक हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना अपने कर्म तो हमें भुगतने ही ना 10%, जो हम 10% भुगत रहे हैं वो थोड़ा बहुत तो फेस करना ही पड़ेगा ना डिफिकल्टीज को। पर बात तो ये होती है कि आप अपना मन कितना मजबूत रखते हो। गुरुजी से जुड़ने के बाद आप अपने मन को मजबूत करना सीख जाते हो कहीं ना कहीं। तो आज के लिए मैं इतने सत्संग शेयर करना चाहूँगी बस। थैंक यू सो मच संगत जी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा भी हेडेक भी बहुत ज़्यादा है, उतना ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ। क्योंकि बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि अभी आज लेटेस्ट मतलब कह लो कि उस टाइम था 2 बजे का, 2 बजे के करीब ही मेरा एक्सीडेंट होना था, बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट होना था। गुरुजी ने बचा लिया, थैंक यू सो मच गुरुजी। जैसे आपने मेरे परिवार की रक्षा की है, जैसे आपने मेरी हमेशा रक्षा की है ना, गुरुजी सारे संकट की रक्षा करना, सबको बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी।